तो चलिए अब मैं प्रश्नावली 10 पॉइंट दो के प्रश्न नंबर 7 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 7 में बोला कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी हो गई दो सकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है क्योंकि ये सकेंद्रीय वृत्त बोला। इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। और फिर मुझसे कहा जा रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये है बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। यहाँ पर ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो मैं सबसे पहले इन पॉइंटों का कुछ नाम दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये है O और ये है Q और इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूँ R। तो इस हिसाब से ये जो PR है ये बड़ी वृत्त की जीवा है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करके निकल रही है और इसी का मुझे लंबाई पूछा गया है। तो मैं इसका लंबाई निकाल ले रहा हूँ। हल सबसे पहले मैं देख ले रहा हूँ इसमें दिया क्या है। तो मुझे सबसे पहले दिया है OP 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर मुझे दिया है OQ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा OQ बराबर 3 सेंटीमीटर। और फिर मुझसे पूछा क्या गया है, तो ये PR जीवा की लंबाई पूछी गई है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा PR इज इक्वल टू वाट। तो चलिए इसे प्रश्न के हिसाब से हल करते हैं। प्रश्न से तो ये वृत्त की त्रिज्या OQ स्पर्श बिंदु पर जाकर मिल रही है। तो प्रमेय 10.1 से यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा प्रमेय 10.1 से एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि यदि किसी वृत्त के किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वो लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि ये वाला RQ बराबर हो जाएगा QP के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ RQ बराबर QP। क्यों भाई? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये आप कांड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OPQ जिसका कि Q समकोण है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर इसके लंब QP को ज्ञात कर सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के। तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा OP ये कर्ण है। तो यहाँ पर मैं OP लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू हमारा लंब QP है जो कि मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा QP और इसका स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर दे दिया और यहाँ पर है प्लस तो प्लस दे दूंगा और यहाँ पर है आधार। तो आधार हमारा है OQ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OQ और इसको स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर दे दूंगा। OP का मान कितना है, तो OP का मान है 5। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 और इसका स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू QP मुझे पता नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा QP और इसका स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पर प्लस तो प्लस लिखूंगा और OQ का मान मुझे पता है कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 और इसका स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 25 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और प्लस है तो प्लस दे दूंगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा और 9 प्लस में था तो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 9 हो जाएगा इज इक्वल टू QP का स्क्वायर था तो मैं QP का स्क्वायर लिख दूंगा और जब 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 16 और इज इक्वल टू QP का स्क्वायर था तो QP का स्क्वायर में लिख दूंगा।
और जब इसका स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू हो जाएगा QP। तो QP बराबर कितना हो जाएगा, 16 का रूट कितना होता है, तो 4 होता है, तो 4 सेंटीमीटर हमारा QP आ गया। यानी कि ये वाला QP 4 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि RQ बराबर है QP के। जब QP 4 सेंटीमीटर आ गया तो RQ भी हमारा कितना होना चाहिए, तो 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो हमारा PR जीवा का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि PR बराबर है RQ प्लस में QP के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि PR बराबर है RQ प्लस QP के। तो यहाँ पर हमारा PR जीवा है, तो यहाँ पर PR का PR मैं लिखूंगा और RQ बराबर है QP के, तो मैं RQ के जगह पर QP को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा QP और यहाँ पर प्लस था तो मैं यहाँ पर प्लस लिख दूंगा और यहाँ पर है QP, तो यहाँ पर भी मैं QP लिख दूंगा। तो PR इक्वल हो जाएगा QP 2 पीस है तो हो जाएगा 2QP। तो PR जीवा किसके इक्वल हो जाएगा, तो PR बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और बीच में इंटू था तो मैंने इंटू दे दिया। और QP का मान हमारा आया था 4 सेंटीमीटर, तो मैं QP के जगह पर 4 लिख सकता हूँ। तो हमारा PR जीवा कितना आ गया, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 8 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कर ली, जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करके निकल जाती है।